नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद मुजफ्फराबाद में मनाई गई कौम परस्त रहनुमा आरिफ शाहिद की 7वीं बरसी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम को माली मदद का दिखावा। और जिला पुलवामा की इंडस्ट्रियल यूनिट में कोरोना के मरीजों के लिए तैयार किए जा रहे हैं खास बेड्स। चाहे पाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर या फिर गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ अपनी बात रखना, हुकूक के लिए आवाज उठाना या फिर आजादी के लिए जद्दोजहद करना मौत को दावत देने के बराबर है। ऐसे कई सियासी रहनुमा हैं जिनकी आवाज को बाज़ोर ताकत पाकिस्तान की फौज और उसकी एजेंसियों ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कातिलों को नामालूम बंदूक बरदारों का नाम दे दिया गया। ना कोई गिरफ्तारी, ना ही कोई सजा। कुछ ऐसा ही मामला है ऑल पार्टी नेशनल अलायंस के साबिक मरकजी रहनुमा आरिफ शाहिद का, जिन्हें 7 बरस कब्ल रावलपिंडी में शहीद कर दिया, लेकिन आज तक उनके कातिलों का सुराग भी नहीं मिल सका। कोरोना की वबा के इस दौर में भी उनके कत्ल की 7वीं बरसी मनाई गई। पेश है हमारी रिपोर्ट। आरिफ शाहिद, एक ऐसा नाम जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आजादी की जद्दोजहद का दूसरा नाम बन चुका था। और हम सब जो है ये इंसाफ चाहते हैं, हम अपने हुकूक चाहते हैं, हम आजादी चाहते हैं, हम खुशहाली चाहते हैं और ये हमारा बुनियादी हक है। और इस बुनियादी हक को जो है ये पामाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के फौजी पामाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के जुल्म सितम और नाजायज कब्जे से इस खित्ते को आजाद कराना ही जिसका वाहिद मकसद था। मेरी कदर पर पाकिस्तान के जनरलों का और पाकिस्तान की मिलिट्री का कौन है और मुझे कहते हैं कि तुम हिंदुस्तान के खिलाफ जाके जिहाद करो, ये कोई अक्ल की बात है? मुझे तो सबसे पहले अपनी गर्दन आजाद करनी है। आरिफ वो शख्सियत थे जिसके नाम से ही पाकिस्तानी एजेंसियों की रातों की नींद उड़ जाती थी। जब आरिफ को खामोश नहीं किया जा सका तो ISI ने उन्हें मौत की नींद सुलाने का फैसला किया और 13 मई 2013 को रावलपिंडी में उनके घर के सामने ही उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। आरिफ के कत्ल को 7 साल से जायद का अरसा बीत चुका है। उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करने और कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फराबाद में एक छोटा सा जलसा हुआ। कोरोना वायरस की वजह से इस जलसे में बहुत कम तादाद में लोग शामिल हुए। क्योंकि आज 13 मई का दिन है, शहीद आरिफ शाहिद की बरसी के मौका पर हमने महसूस किया कि बरसी की तकरीब को भी इंतहाई सादगी से किया जाए। पाकिस्तानी फौज को दहशतगर्दी को गुंडागर्दी को। हर साल आरिफ शाहिद के कत्ल की बरसी पर जगह जगह जलसे जुलूस देखने को मिलते रहे हैं। सिर्फ नाम निहाद आजाद कश्मीर में ही नहीं बल्कि बरतानिया तक पाकिस्तान की मजम्मत करते हुए एहतजाज होता है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ऐसा देखने को नहीं मिला। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि अवाम आरिफ शाहिद की शहादत भूल गए हैं। मुजफ्फराबाद में एक घर की छत पर उनकी याद में जलसा मुनक्किद हुआ। जलसे में शामिल हर एक शख्स ने 2 टूक लफ्जों में कहा कि आरिफ शाहिद के कत्ल के पीछे पाकिस्तान की फौज और एजेंसियों का हाथ है। नहीं तो भला क्या वजह है कि वो रावलपिंडी, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है, वहां शाम ढले एक कद्दावर शख्स को मार दिया जाता है और कातिल मिनटों में ऐसे फरार होते हैं कि दोबारा कभी नजर ही नहीं आते। आज के दिन 2013 में रावलपिंडी में आरिफ शाहिद को उनके घर से बाहर गोलियां मार के शहीद कर दिया गया था और आज तक आरिफ शाहिद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। हम 7 साल से मुसलसल निशानदेही कर रहे हैं कि आरिफ शाहिद को पाकिस्तानी एजेंसियों ने मारा है। पाकिस्तान के अदारों ने आरिफ शाहिद को कत्ल किया है, लेकिन आरिफ शाहिद की फाइल को ठप कर दिया गया है और इस ज़िम्न में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस छोटे से जलसे में
आरिफ शाहिद की मुसलसल जद्दोजहद को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। आईएसआई और पाकिस्तानी हुक्मरानों का ऐसा मानना था कि आरिफ शाहिद को मारकर वो कौम परस्तों के दिल में खौफ पैदा करने में कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा सोचना उनकी बहुत बड़ी भूल थी। आरिफ शाहिद के दुनिया से रुखसत होने के बावजूद आज़ादी की यह जद्दोजहद थमी नहीं है, बल्कि और तेज हुई है। हाँ, ये बात सच है कि कोरोना की वबा से इन दिनों पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लोग एक साथ ग्रुप में निकलने पर परहेज कर रहे हैं, नहीं तो उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। हम ऐद करते हैं आरिफ शाहिद शहीद की आज की इस बरसी के मौका पर कि उनके अधूरे मिशन की तकमील के लिए जदोजहद जारी और सारी रखी जाएगी, क्योंकि ये बात तय है कि कौमों की तारीख में दो लोगों को कुर्बान किया जाता है, लोगों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाती। हम ये महसूस करते हैं कि जिस तरह से जिन नामालूम हाथों ने आरिफ शाहिद को एक जिंदगी के बाजी से जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, उन्हें वो समझते थे कि शायद हम एक शख्स की जान लेके उसकी तहरीक, उसके सोच, उसके नजरियात को खत्म कर देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं होता। हम क्या चाहते? आरिफ शाहिद को हलाक करने के अलावा भी आईएसआई ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को ज़ख्म पहुंचाने के लिए हर मुमकिन हरबा अपनाया। जहां एक तरफ शबीर चौधरी, अब्दुल हामिद खान, शौकत अली कश्मीरी, वजाहत हसन खान और कॉमरेड तैफूर जैसे रहनुमाओं को आईएसआई से बचने के लिए अपना मादरे वतन छोड़ना पड़ा, वहीं बाबा जान को दोहरे उम्र कैद की सजा भुगतनी पड़ रही है। आईएसआई आज़ादी की जद्दोजहद को ही रोकना भर नहीं चाहती, बल्कि वो आज़ादी के मत वाले सिपाहियों का हौसला भी तोड़ना चाहती है, लेकिन उनकी ये नापाक चाल हरगिज कामयाब नहीं होगी। इसका जिंदा और जावेद सबूत है ये जलसा, जो कि कोरोना के खतरे के बावजूद हो रहा है। आज से 7 साल पहले आरिफ शाहिद को शहीद करने वाले पाकिस्तानी अदारे, पाकिस्तानी एजेंसियां ये समझती थी कि आरिफ शाहिद को शहीद करके आरिफ शाहिद के मिशन को मिटा दिया जाएगा, आरिफ शाहिद के काम को रोक दिया जाएगा, आरिफ शाहिद की जिदोजहद को मुतासर किया जाएगा, लेकिन वो इसमें बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। आरिफ शाहिद आज भले ही जिंदा नहीं है, लेकिन वो अवाम के दिलों में जिंदा हैं। उनकी शहादत ने लाखों लोगों को नई राह दिखाई है। आरिफ को भले ही शहीद कर दिया गया है, लेकिन आज वो एक तहरीक की अलामत बन चुके हैं। उनकी याद में अवाम का उमड़ना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों को समझेगा और अपने कब्जे में जकड़े इस खित्ते के अवाम को भी इंसान समझेगा, उन्हें भी जीने का हक देगा, इज्जत भरी जिंदगी देगा, वो सब कुछ देगा जिसके ये लोग हकदार हैं। आज भले ही पूरी दुनिया कोरोना नामी वबा से जूझ रही हो, लेकिन मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में नौजवानों के जहन में अवाम की खिदमत करने का जोश जज्बा काबिल तारीफ है। फिर चाहे बात रजाकार के तौर पर पब्लिक सेफ्टी सुनिश्चित करने की हो या फिर अस्पतालों में जरूरी सामान तैयार करके सप्लाई करने की हो। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के सबब वादी के मुख्तलिफ अस्पतालों में बेड की कोई कमी न रह जाए, इसलिए जिला पुलवामा के इंडस्ट्रियल यूनिट में बड़ी तादाद में बेड्स को कम वक्त में तैयार किया जा रहा है। ये है जिला पुलवामा के लस्सीपुरा इलाके की एक सन्नती इकाई। यहाँ मकामी नौजवान, कारोबारी मुसैब निसार और उनके हामियों की टीम ने मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। ये लोग इंतजामिया की जानिब से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कायम क्वारंटीन सेंटरों और अस्पतालों के लिए काम आने वाले लकड़ी के बेड्स तैयार कर रहे हैं। इस मुसीबत के वक्त लोगों की मदद के जज्बे को जहन में रखकर ये लोग हर रोज तकरीबन 80 से 100 बेड्स तैयार कर रहे हैं। काबिले गौर है कि नॉन प्रॉफिट बेसिस पर सरकारी अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटरों में ये बेड भेजे जा रहे हैं। हम यहाँ पे क्वारंटाइन बेड्स बना रहे हैं। ये कि आजकल जो वबा एक फैली है, वबा फैली है, उसकी तरफ से हम भी चाहते हैं कि हम कुछ गवर्नमेंट को दे, या हमें गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर एक मिला था कि आप बेड्स दें। हॉस्पिटल पूरे भर चुके हैं। इस तरह हम ये यहाँ पे बेड बना रहे हैं, कुछ ही दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा।
लस्सीपोरा इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़े इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लकड़ी के बेड्स को तैयार करने के दौरान इन नौजवानों ने पीपीई किट के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। नोवल कोरोना से निपटने के लिए ये बेहद जरूरी है कि तमाम अस्पतालों और क्वारंटीन मराकज में जरूरी साजो सामान की सप्लाई मुसलसल जारी रहे। ऐसे में लकड़ी के बेड्स की सप्लाई में निसार और उनकी टीम संजीदगी से कार फरमा है। काबिले गौर है कि कोरोना के खिलाफ मुहिम में ये लोग न सिर्फ अहम किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि अपनी खिदमत करने के जज्बे के सबब दूसरे नौजवानों और कारोबारियों को भी इस जंग में अपना किरदार अदा करने का पैगाम दे रहे हैं। पूरी तरह से हम अपना मतलब जो भी 100% देते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं हम कुछ करें लोगों के लिए। जो हमारा सर है उसने हमारे मतलब पूरी सहूलियत रखी है हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। जो भी इसके हाथ में था उसने हमको दिया है। मतलब सोशल डिस्टेंस भी रखते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं और लोगों को फायदा भी पहुंचाते हैं। कोरोना वायरस के बद असरात के सबब कायम लॉकडाउन की वजह से मईशती सरगर्मियां रुक गई थी, लेकिन लॉकडाउन में मिलने वाली रिलीफ के सबब आहिस्ता आहिस्ता कारोबारी कामकाज फिर से जारी हो रहा है। इसके लिए इंतजामिया की जानिब से इसेंशियल सर्विस में लगी सन्नतों को पहले ही शुरू किया जा चुका है। ऐसे में जिला पुलवामा के इन नौजवानों का हौसला काबिले तारीफ है, जो इस मुश्किल घड़ी में भी अपने मुनाफे की ओर तवज्जो न देते हुए लोगों की मदद के लिए न सिर्फ आगे आ रहे हैं, बल्कि डट कर खड़े हैं। पूरी दुनिया में एक वबा फैली है, एक बीमारी फैली है, सब अपने अपनी तरफ से कुछ न कुछ करते हैं। हमें गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला है बेड्स बनाने के लिए, वो भी क्विकली। तो हमने पहले एक टीम बनाई जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब जल्दी, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसीलिए हमने लकड़ी लाई यहाँ से और फिर उसको थोड़ा सा फिनिश करते हैं, फिर प्लाई लाते हैं, इसको बनाते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। इसीलिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, क्योंकि हम भी अपनी तरफ से गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते थे, लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई इस फील्ड में आगे आना चाहिए, क्योंकि ये कश्मीर में ही नहीं पूरे दुनिया में ये वबा फैली हुई है। न सिर्फ वादी बल्कि पूरे मुल्क में इस वक्त चारों तरफ आवाम को कोरोना से दूर रखने की तमाम कोशिश की जा रही है। फिर भी खुदा न खास्ता अगर कोई इस वबा से मुतासिर होता है तो उसकी मदद के लिए इंतजामिया की जानिब से ठोस इकदामात किए जा रहे हैं। अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटर्स में सही इलाज से लेकर सही खुराक तक हर बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में जरूरत है तो बस इस बात की कि इसी तरह मुआशरे में हर एक फर्द अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा करता रहे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल को लूटना ही काफी नहीं है, जो अब बाजारों में जूतों की बिक्री बढ़ाने के लिए लालची पाकिस्तानियों ने जूतों के अंदर के तलवों में गिलगित नाम लिखना शुरू कर दिया है। उस जगह को कुछ तो इज्जत दो जिसके रास्ते तुम चीन से जुड़े हो। अमजद अयूब मिर्जा ने ट्वीट किया है कि इशाक शरीफ, जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुन हैं और वाशिंगटन डीसी में मुल्क बदर जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में जबरन जमीनों पर कब्जे के मामलों का खुलासा किया है। जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि अली शमरेज को रिहा करो। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से पुलिस ने इंसानी हुकूक के इस कारकुन को हिरासत में ले लिया। नूरी बदात ने ट्वीट किया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी को फरोग देने वाले नापाक मंसूबों के खिलाफ यहाँ पर सभी हिफाजती अमले एक दूसरे को ताउन दे रहे हैं। JNK पुलिस ने ट्वीट किया है कि जिला बड़गाम में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने का भंडाफोड़ किया और लश्कर तैयबा के जहूर वानी नामी दहशतगर्द को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों के इस ठिकाने से बड़ी मिकदार में असलहा भी बरामद किया गया। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि बारामूला में हिफाजती अमले की ज्वाइंट टीम ने लश्कर तैयबा के 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया।
बदउनवानी, घोटालेबाजी और मफाद परस्ती पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की शिनाख्त बन चुकी है। यहाँ हर महकमा बदउनवानी में संगीन तौर पर मुलव्विस है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बराह रास्त तौर पर हुकूमत बदउनवानी में शामिल है, चाहे मौजूदा राजा फारूक हैदर की हुकूमत हो या फिर उनके पेशराओ चौधरी अब्दुल मजीद की। हर कोई गले तक बदउनवानी में शामिल है। बदउनवानी का ये खेल उस वक्त भी जारी है जब ये खित्ता कोरोना वायरस की वबा का सामना कर रहा है। यहाँ फलाही मंसूबों का दिखावा तो जरूर हो रहा है, लेकिन उन्हें हुकूमत की फलाही मंसूबों का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हुकूमत लोगों को माली इमदाद देने के सब्ज़बाग तो जरूर दिखा रही है, लेकिन हकीकत में कोई मदद मुहैया नहीं करा रही है। मुजफ्फराबाद में एक बैंक के बाहर कतार में लगे हुए इस माजूर शख्स का नाम इरफान मोहम्मद है। ये यहाँ हुकूमत की जानिब से माजूर पेंशन का पैसा लेने आए हैं, लेकिन कई घंटे कड़ी धूप में खड़े रहने के बाद बैंक अफसर ने जो कहा उसे सुनकर इनके होश फाख्ता हो गए। इरफान को बताया गया कि इनका नाम ही बैंक के दस्तावेज में दर्ज नहीं है, इसलिए इन्हें 1 रुपए भी नहीं दिए जाएंगे। अब ये सुनने के बाद इरफान को समझ नहीं आ रहा कि भला वो कहाँ जाएं, किससे अपनी फरियाद करें, किसके आगे अपनी तकलीफ बयां करें। आखिर कौन है जो उनके मसाइल का अजाला करेगा। ये पैसे का सुना था आया हुए 12-12 हज़ार रुपये, लेकिन हमारा रिकॉर्ड ही नहीं है, इसमें नहीं आए पैसे। आपको किसने बताया यहाँ पैसे आए हुए हैं? ये इधर आए थे, बस ने बताया आपको इधर पैसे आए हुए, वो 12-12 हज़ार रुपये का पता चला था। बस तो सुना आए हुए हैं, मैंने पता करने हमारे भी आएंगे हमारा। पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस एक अहम तरीन प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था एहसास। इन दिनों उसी प्रोग्राम के तहत आवाम के खाते में 12,000 रुपए डाले जा रहे हैं। ये पैसे भले ही पाकिस्तानी शहरियों को मिल गए हों, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले इस खित्ते के शहरियों को अभी तक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। 12,000 की बात कौन कहे, इन्हें तो 12 रुपए भी नहीं मिले। हुकूमत के कहने पर बहुत से बैंकों ने लोगों के मोबाइल पर ये मैसेज भेजा है कि आपके पैसे आ गए हैं, लेकिन वहां जाने पर पता चला कि इनके साथ भद्दा मजाक किया गया है। मकान साड़ गया जी, आग लग गई, मकान साड़ गया, बच्ची भी साड़ गई। ना हमारे ना हुकूमत ने किसी पास तरफ मदद की, ना कोई ने कहा। सिर्फ खाना पीना वास्ते कोई चीज़ नहीं है को, ना रिहाइश दी। मकान भी खत्म हो गया, नहीं बच्ची साड़ गई। बच्ची कहने पिंडी इलाज होया, नहीं तो मोड़ा सीमित वापस भेजी ने कोल पैसे नहीं बच्ची का इलाज कराने वास्ते। ये पैसे सुने ना आए नहीं आए तो कोई नहीं मिल रहे पैसे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तरक्की यहाँ के पाकिस्तान परस्त हुक्मरानों और अफसरान की बदउनवानियों की भेंट चढ़ जाती है। हुकूमत दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि इस गरीब खित्ते में तरक्कियाती मंसूबों की बुनियाद ही घोटालों के लिए डाली जाती है। एहसास मंसूबा और इससे कब्ल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऐसे ही मंसूबे साबित हुए हैं। इसके अलावा छोटे बड़े हर मंसूबे, हर प्रोजेक्ट में नीचे से लेकर ऊपर तक हर कोई बदउनवानी में शामिल रहा है। कोरोना की वबा के इस वक्त में जब लोगों की जमा पूंजी खर्च हो गई है और वो हुकूमती इमदाद के भरोसे बैठे हैं, तब भी इनके साथ हुकूमत और अफसरान सौतेला रवैया बरकरार रखे हुए हैं। परेशानी नहीं और के जिदू देखे मुके रहने परेशानी है, लोग भूखे मरदे जिदू मारदन मरदन क्या करें, लोग भूखे मरदन आखिर मरना ही होना या दरिया भी आधे से याद है जिदू मारदन और क्या करें। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में अगर अफसरान इस तरह मनमानी कर रहे हैं, बदउनवानी करके लोगों का हक मार रहे हैं और हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है, तो इसके पीछे ठोस वजूहात हैं। यहाँ चाहे कोरोना चल रहा हो या फिर उससे भी बड़ी कोई वबा आ जाए, मकामी हुकूमत बड़े बड़े अफसरान को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि सारे बड़े अफसर यहाँ इस्लामाबाद से आते हैं और पाकिस्तानी हुकूमत के चेहरे होते हैं।
इन्हें भेजा ही इसलिए जाता है ताकि ये लोग गरीब आवाम का हक मार सकें। इन्हें किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, चाहे भले ही कोई लॉकडाउन होने की वजह से कई दिन से भूखा हो या फिर किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हो, लेकिन ये अफसरान आवाम के पैसों का डाका मारने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। सास प्रोग्राम के पैसे हैं हमारे 12,000 रुपये इमरान खान वाला। तो मिला आपको या नहीं? नहीं, अभी मैसेज से अभी आए हम बैंक। कहाँ से आए? हम रेशिया से। रेशिया से कहाँ का बताया आपको? कहाँ मिलेंगे पैसे? इधर ही मिलेंगे, हम लोग वहीं पे रह रहे ना, हमारा दिखा है। कोई बैंक लिखा है, कोई और दुकाना? दुकान नहीं, उन्होंने कहा आप करीबी लेटर जहाँ इस फ्रेंचाइज पे या बैंक में आपको मिलेंगे ये पैसे। अभी पता किया या नहीं? नहीं किया पता। पाकिस्तानी हुक्मरान भले ही इस्लामाबाद में बैठकर वाही लूट रहे हों कि उन्होंने तमाम इलाकों, जिनमें पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर भी शामिल है, के गरीब लोगों के लिए काफी पैसे भेज दिए हैं, लेकिन जब ये पैसे आवाम के खाते में गए ही नहीं तो फिर इनका फायदा क्या? ये सारा पैसा करप्ट ब्यूरोक्रेसी, सियासी रहनुमाओं और बैंक अफसरान के पास चला गया। इसके अलावा बहुत सा पैसा वापस इस्लामाबाद पहुंच गया, जहां से वो जारी हुआ था। जब हुकूमतों को यही करना था तो भला आवाम के दिल में उम्मीद की ये झूठी लौ जगाने की क्या जरूरत थी कि उन्हें जल्द ही माली इमदाद मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोग हुकूमत के जरिए मिलने वाली इसी इमदाद के भरोसे बैठे थे और अब इनके ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। मुल्क के तमाम इलाकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मरकजी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिससे कोरोना वायरस के बदअसरात से अवाम को महफूज रखा जा सके। लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस और सिविक इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रही है। ऐसे मुश्किल वक्त में जरूरतमंद लोगों को पैसों की दिक्कत ना उठानी पड़े, इसके लिए भी मरकजी हुकूमत की जानिब से पूरा ख्याल रखा गया है। इसके मद्देनजर जिला पुंछ में मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के तहत खाता धारकों के अकाउंट में तयशुदा रकम मुहैया करवाई जा रही है। लोगों को माली इमदाद मुहैया करवाने के साथ साथ मकामी इंतजामिया की जानिब से जम्मू के मशहूर बासमती चावल के काश्तकारों की हौसला अफजाई भी की जा रही है। गाढ़े वक्त में इंसान को पैसे से काफी मदद मिल जाती है। इसी बात के मद्देनजर मरकजी हुकूमत की जानिब से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नामी मंसूबे, प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लोगों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए फंड मुहैया करवाया जा रहा है। इस सिमत में अवाम का पैसा उनके खातों में पहुंचाया जा रहा है। ऐसा सरहदी जिले पुंछ में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे वक्त में जब लोग कोरोना की वबा से परेशान हैं, ऐसे मुश्किल दौर में एहतियात बरतते हुए J&K बैंक के इस ब्रांच में 5 नए काउंटर्स खोले गए हैं, ताकि लोगों को अपना पैसा पाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना पेश आए। अब लोगों को पैसा तो चाहिए, एक जीवन गुजारने के लिए पैसा तो चाहिए, तो बैंक में रश है, लेकिन हमने उसको कोशिश किया है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश की है। बैंक के अंदर आप देख सकते हैं 4-5 आदमी से ज्यादा हमने वहाँ पे इतना रश नहीं डाला है, बड़े तरीके से 1 by 1, और इसके लिए एक्स्ट्रा काउंटर्स भी लगाए गए हैं। और बैंक के बाहर जो रश है आप देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वी आर ग्रेटफुल टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन SSP सर कि उन्होंने यहाँ पे हमारे पुलिस असिस्टेंस भी प्रोवाइड की। और जो गरीब तबका है तो उनको पैसा तो चाहिए, हालांकि गवर्नमेंट इनको फ्री राशन भी दे रही है, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, NGOs जो हैं वो भी काफी मदद कर रही है लोगों के, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट पैसा जो है वो इनके अकाउंट्स में डायरेक्ट DBT के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से डायरेक्ट इनके अकाउंट में आया हुआ है। जिला पुंछ का बेशतर इलाका जियोग्राफियाई तौर पर काफी दुश्वार गुजार है। इसके साथ साथ सरहद से मुंसलिक होने के सबब इलाके के मकामी आवाम की जिंदगी मुतासिर होती रही है। फिलहाल कोरोना की वजह से लोगों को अपने घरों में रुकना पड़ रहा है। ऐसे आड़े वक्त में ये पैसा इन जरूरतमंद आवाम के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पुंछ के दूर दराज इलाकों में बैंकों के अलावा खिदमत सेंटर्स भी
लोगों की मदद में अहम रोल अदा कर रहे हैं। जाहिर है इन दूर दराज देही इलाकों में ज्यादातर आबादी काश्तकारों की है। ऐसे में मरकजी हुकूमत की जानिब से मुहैया की गई माली मदद इन लोगों के लिए नेमत से कम नहीं है। एक KCC जो किसान का 2000 रुपये बीघा मोदी ने वो करा रहे हैं लोग इसीलिए खड़े हुए लाइन लग रही है। तो जनता वो भी आ गया है, जितना योजना का वो भी लोग लगा रहे हैं, वो बहुत लाइन लगी हुई है। मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से लोगों की बहबूदी के लिए उठाए जा रहे इक़दामात का दायरा सिर्फ आवाम को माली मदद पहुंचाने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसके जरिए जम्मू, सांबा और कठुआ समेत तमाम बासमती बेल्ट कहलाए जाने वाले इलाकों में बासमती की आला दर्जे की पैदावार को मुमकिन बनाया जा रहा है। हालिया दिनों जम्मू के कृषि भवन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने बासमती चावल के काश्तकारों के साथ मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने इन काश्तकारों को क्वालिटी सर्टिफिकेट देकर इनकी हौसला अफजाई की। पूरा जम्मू और सारे रीजन की जो राइस है हिंदुस्तान की बासमती राइस से अलग है, क्योंकि इसमें एरोमा होता है और अपने एरोमा के लिए प्रसिद्ध है। अब जरूरत ये थी कि इसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट मिले। ये आज के दौर में तभी संभव है जब आप इसका स्टैंडर्डाइजेशन कराएंगे और ये सर्टिफाई कराएंगे कि इसमें पेस्टिसाइड्स और दूसरे चीजें, केमिकल्स एक्सेट्रा या तो नहीं है या वेरी परमिसिबल लिमिट के अंदर है। इसी सोच के तहत डिपार्टमेंट ने IIIM से इसकी पूरी जांच पड़ताल करवाई और ये हर 12 पैरामीटर्स पे खड़ी उतरी है। जम्मू में उगाए जाने वाले बासमती चावल की काश्त को मजीद बेहतर बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी CSIR के क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन में तकरीबन 184 नमूनों की जांच करवाई गई। इसकी जांच में ये बात पूरी तरह से वाज़ेह हो गई कि इन सैंपल में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल तय मिकदार में या फिर ना के बराबर किया गया है, जिसके सबब जम्मू के बासमती चावल को मुल्की और आलमी सतह के मुख्तलिफ बाजारों में अलग पहचान मिल सकेगी। साथ ही इन काश्तकारों को भी उनके क्वालिटी प्रोडक्ट का अच्छा खासा मुनाफा कमाने का मौका हासिल हो सकेगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।